जय श्री रामचरितमानस लंका कांड। प्रिय मित्रों, अर्थ के साथ में श्री रामचरितमानस का पठन और श्रवण करने से इसका पूर्ण लाभ आप लोगों को मिलता है। मित्रों, जब तक श्री रामचरितमानस का दोहा, चौपाई और श्लोकों का पूर्ण अर्थ समझ में न आने लगे, तब तक अर्थ के साथ में ही इसे पठन करना चाहिए। जैसे आप चौपाई कोई पढ़ रहे हैं, कोई दोहा आप का पठन कर रहे हैं और पढ़ने के बाद, पढ़ने के साथ साथ आपके हृदय में उसके अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो यह दोहा और चौपाई पढ़ने का भी कोई अर्थ, कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए जब तक आपको इन चौपाइयों के पढ़ने के साथ साथ अर्थ भी समझ में न आता जाए, तब तक आप इसे अर्थ के साथ में ही श्रवण करें। तभी वो भाव हृदय में प्रकट होंगे, तभी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। इसीलिए YouTube पर अभी तक कोई श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ का अर्थ के साथ में नहीं था वीडियो। इसलिए मैं शुद्ध देसी भाषा में घर की तरह आप लोगों को पढ़ करके सुना रहा हूँ, जिससे कि आप कहीं भी रास्ते पैदे कहीं भी हों, तो आप जो है कि सफ़र में हों, तो आप इसका श्रवण कर सकें। और जो बुजुर्ग जिनकी आंखें कमज़ोर हैं और श्रवण करने, पठन करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में जो है कि इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण श्री रामचरितमानस का अर्थ के साथ में पठन और श्रवण कर पाएंगे और उनको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो चलिए इस श्लोक के साथ शुरू करते हैं। रामं कामारिसेव्यं भयभवहरणं कालभत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावतातं सरसिजनयनं देवमुर्विस्वरूपम्। अर्थात कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, भव अर्थात जन्म और मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले, हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगेश्वर, ज्ञानी के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता अर्थात रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्रों वाले, पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्धाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम। अर्थात शंख और चंद्रमा किसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति बंदनी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददातिस्तां शंभो कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृद्दुसौ शंकरः संतनोतु मे। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। अर्थात जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। नवनिमेष परमानुजुग बरस कल्प सरचंड भजसि न मनत ही राम को कालु जासु को दंड। अर्थात लव, निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनकी धनुष हैं, हे मन, तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनि राम
सचिव बोली प्रभु अस कहूँ, अब विलम्ब के ही काम करहूँ से तू तरय कटकू। समुद्र के वचन सुनकर श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, श्वेत पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जाम्बवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलादित्य रत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो सेउ प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी, बड़वा नल अर्थात समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तवरि पुनारी रुदन जल धारा, भरऊ बहोरी भयऊ तेहि खारा। सुनि अति कुकुति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और इसीलिए वह खारा भी हो गया। तो मित्रों, यहाँ पर जो समुद्र का खारापन है, देखिए उसकी कथा श्री रामचरितमानस में भी मिलती है। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अर्थात अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। तो ये दोनों जो चौपाई हैं मित्रों, यहाँ पर समुद्र के खारेपन को उजागर करते हैं कि समुद्र खारा क्यों होता है। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु पर प्रयास कछु नाही। जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। रामचरण पंकज उर धरहूँ, कौतुक एक भालु कपि करहूँ। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। आपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा। सुनि कपि भालु चले करि हुहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। बिकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह के अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकार करते हुए चल दिए। अति उतंग गिरि पादप, लिलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचहित सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील तेलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहस कृपा निध बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी,
महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहूँ इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी सुंदर सेतु को देखकर कहते हैं कि यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यहाँ महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लय आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। यहाँ प्रभु श्री राम जी ने प्रभु शंकर जी की महिमा को बखान करते हुए कहा है कि जो शिव से द्रोह रखता है, अर्थात शिव भगवान को नहीं मानता है और मेरा भक्त कहलाता है। एक तो कहता है कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, दूसरे शिव जी की अपमान करता है, अवहेलना करता है या भगवान भोलेनाथ को नहीं मानता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता। शंकर जी से विमुख होकर अर्थात उनसे विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। अर्थात जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। अर्थात भगवान भोलेनाथ की को मानना बहुत ज़रूरी है। प्रिय मित्रों, मतलब भगवान राम को यदि मानते हैं तो भगवान भोलेनाथ को भी आपको मानना पड़ेगा, उनकी भी पूजा करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं कि जो शंकर जी, जिनको शंकर जी प्रिय हैं, अर्थात जो लोग शंकर भगवान से प्रेम करते हैं, वह समझिए कि मुझे भी प्रेम करते हैं। और जो शंकर जी का विरोध करते हैं, वे मनुष्य कल्प भर मतलब करोड़ों करोड़ों वर्ष तक जो है कि घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु करी हई, ते तनु तजी मम लोक सिधरही। अब देखिए रामेश्वर का बखान करते हुए उन्होंने कहा है, इसीलिए रामेश्वर का दर्शन जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। जे रामेश्वर दर्शनु करी हई, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हई। जो गंगा जलु आनि चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पाई। देखिए भगवान श्री राम जी स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज अर्थात मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। तो जो लोग रामेश्वर जाते हैं या जाने का प्लानिंग मित्रों करते हैं, वे लोग कम से कम यहाँ का गंगा जल, उत्तर प्रदेश से गंगा जल लेकर के वहाँ पर हरिद्वार से, संगम से, काशी से गंगा जल ले करके अवश्य जाए, जिससे कि उनकी पूर्णतः पूजा हो सके। होई अकाम जो छल तजी से ही, भगति मोरी तेहि शंकर देहि। मम कृत से तुझो दर्शनु कर हैं, सो बिनु श्रम भव सागर तरी हैं। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेज का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम
संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सब के जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति कै यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीत करते हैं। बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित ममतेई। अर्थात चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यह सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद राम तजी, भजहि जाई प्रभु आन। श्री रघुबीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बाधि से तू अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली से न कछु बरनि न जाई, गरजहि मर कट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जोजन तन पनम विशाला। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जोजन तन परम विशाला। ऐसं एक तिन्हि जे खाही, एकन के डरते पिडराही। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं, किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। सीताराम सीताराम। प्रभु ही बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हरसित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए हैं। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कही सक कदि कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंधु भई भीर सेतु बंधु भई भीर अति, कपिनभ पंथ उड़ाही। अपर जल चढ़िन ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे
और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे थे। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा किन्हा, सकल कपिल कहु आयसु दिन्हा। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही ऋक्ष बानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरितु काल गति त्यागी। खाई मधुर फल बिट पहलावहीं, लंका सन्मुख शिखर चलावहीं। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दसन काटि नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन्ह कर नासा कानति पाता, तिन्ह रावण नहीं कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर श्वेत का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बाध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निध कंपति, उदधि पयोधि नदीश। रावण ने कहा, वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश तयोनिधि कंपधि तदभि पयोधि नदीसु को क्या सचमुच ही बांध लिया? यह प्रश्न कर रहा है रावण। प्रिय मित्रों, आज श्री रामचरितमानस लंका कांड का प्रारंभ कर दिया हूँ। दोहा संख्या 6 से कल मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। जय श्री राम।